Hello bachcho, let's read this question. So this question says the figure shows a Young's double slit experimental setup. It is observed that when a thin transparent slit of thickness T and refractive index nu is put in front of one of the slits, the central maximum gets shifted by a distance equal to n fringe width. If the wavelength of the light used is lambda, then T will be. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी थिकनेस, आपको यहाँ पर थिकनेस बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर थिकनेस बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना वाईडीएस से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाईडीएस से एक्सपेरिमेंट है, या फिर हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थिन सेट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन वाईडीएस से, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाईडीएस के अंदर का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है बच्चों। देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, यहाँ पर आपके ऐसे ही स्लिट्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपके क्या स्लिट्स है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, ओके ठीक है बच्चों। ये आपकी स्लिट्स हैं, ठीक है। ये आपकी स्लिट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट यही किए हैं, तो ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की ये स्क्रीन है, जहाँ पर आपको पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। और जिनके बीच की सेपरेशन कितनी गिवन कर रखी है? आपको एक इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। ये है बच्चों। देखिए जब आपने यहाँ पर कोई सीट इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तो यहाँ से एक रे मान लीजिए इस तरीके से आ रही है, एक रे आपकी यहाँ पर से आ रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर मैक्सिमा। ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट था, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हैं मान लीजिए, ठीक है। फिर आपने देखिए क्या किया, कोई आपने एक स्लिट को इंट्रोड्यूस कर दिया इन वन ऑफ द पाथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक थिक स्लिट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको इंट्रोडक्शन करने से क्या होगा, आपकी रे आपकी देखिए जिस तरफ हम शिफ्ट करते हैं उस तरफ आपकी रे क्या हो जाती है, आपकी शिफ्ट हो जाती है। तो जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो आपका इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब इसका सेंट्रल मैक्सिमा इस पी पॉइंट पर बनना है, ठीक है। इनिशियली इस ओ पॉइंट पर बनना था, ठीक है। अब बच्चों देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, ये एंगल मान लीजिए आपका कितना है, थीटा के इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपका पाथ डिफरेंट इंट्रोड्यूस होगा, और यहाँ से हम बता सकते हैं ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल, ठीक है। अब ये ए है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ से पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आपका ए साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका ए साइन थीटा के इक्वल आ गया। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, हमसे बोल रखा है कि हमें यहाँ पर बताना है कि द सेंट्रल मैक्सिमा गेट्स शिफ्टेड बाय ए डिस्टेंस इक्वल टू एन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। एन टाइम्स फ्रिंज विड्थ के इक्वल, ठीक है। फ्रिंज विड्थ देखिए बच्चों किसके इक्वल होती है, फ्रिंज विड्थ होती है आपकी लैम्डा डी डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन, स्लिट्स के बीच की, जो कि यहाँ पर ए है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, आपका एन टाइम्स है, ठीक है। तो इसका भी एन टाइम्स, तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स के आपका जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो शिफ्ट आ रही बेसिकली, सॉरी शिफ्ट, वो किसके इक्वल है, आपकी एन टाइम्स बीटा के इक्वल है, तो एन टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है, ऑलराइट। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। अब बच्चों देखिए इसको आप यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए। ये थीटा देखिए आपका बहुत स्मॉल होता है, तो इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हमने पढ़ा है ना, साइन थीटा स्मॉल होता है तो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, और जिसको हम टेन थीटा के इक्वल ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से आपका टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा देखिए अगर मैं इसमें देखूं, ये पॉइंट मान लीजिए आपका क्यू है, तो पी क्यू ओ इस वाले ट्रायंगल में देखो तो टेन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ये है, ये किसके इक्वल है, मान लीजिए आपका वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ वाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितने हैं इनके बीच की सेपरेशन, जो कि आपकी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से आपका ए वाई बाई डी के इक्वल आ गया, कितना आ गया यहाँ से आपका ए वाई बाई डी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये क्या दे रखा है, द सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड बाय ए डिस्टेंस इक्वल टू एन फ्रिंज विड्थ। ये शिफ्ट आपका बेसिकली वाई है बच्चों, सॉरी दिस इज वाई। ये जो डेल्टा एक्स नहीं है बच्चों, डेल्टा एक्स तो पाथ डिफरेंस है, ये आपका शिफ्ट है, शिफ्ट आपका वाई के इक्वल। यहाँ से देखिए यहाँ पर ओ से पी पर शिफ्ट हुआ है ना, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना हो जाएगा, ऑलराइट। और बच्चों देखिए अब आप क्या करेंगे ना इसमें, यहाँ पर से आपको पता है जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, आपका ए टाइम्स वाई बाई डी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, और स्लिट्स को इंट्रोड्यूस करने के कारण मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू के इक्वल है, थिकनेस टी के इक्वल है, तो इसके कारण जो पाथ डिफरेंस आता है बच्चों, ये हमने पढ़ाई है, किसके इक्वल होता है, न्यू माइनस वन इंटू टी के इक्वल आता है। कितना आता है आपका, न्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और ये किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ से, ए वाई बाई डी के इक्वल, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, ए वाई बाई डी के इक्वल पुट कर लीजिए, और y की वैल्यू यहाँ से पता लगा सकते हैं, y के आपका शिफ्ट है, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस वन इंटू आपका d, ठीक है, टाइम्स t, ठीक है। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से y की वैल्यू होगी, ठीक है। बेसिक है, ठीक है, बेसिक चीजें मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका y इतना आ गया, और ये y किसके इक्वल है, यहाँ से एल लैम्डा डी बाई के इक्वल। तो इसको आप यहाँ पर से इसके इक्वल पुट कर दो, ठीक है। अब कुछ टर्म कैंसिल हो रही, देखिए a से आपने यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। d से बच्चों आपने यहाँ पर d कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या है यहाँ से आप लिख सकते हैं न्यू माइनस वन इंटू टी, आपके यहाँ से एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और टी के आपके थिकनेस, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यू माइनस वन के इक्वल।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज द थिकनेस। वही पूछा है ना आपसे, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रीच लैम्डा देन टी विल बी, तो टी की वैल्यू आपकी एन लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यू माइनस वन, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके हम इसको बेसिक से करेंगे, इस तरीके से हम इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।